सोचो, एक पहाड़ों वाला इलाका, चारों तरफ जंगल, हवा में मिट्टी की खुशबू, और ओडिशा के संबलपुर साइड में भीममंडली के पास कुछ लोग धीरे धीरे जमीन खोद रहे हैं, बहुत धीरे, जैसे कोई सीक्रेट खोल रहे हों। क्यों? क्योंकि वहां पत्थरों की दीवारों पर पुराने निशान हैं, रॉक शेल्टर्स के अंदर ऐसी पेंटिंग्स जैसे किसी ने हजारों साल पहले अपनी दुनिया की कहानी पत्थर पर लिख दी हो। और जमीन के अंदर से निकल रही हैं पत्थर के छोटे छोटे टूल्स, ब्लेड, स्क्रेपर्स, नीडल्स जैसे, जो बताते हैं कि यहाँ सिर्फ कोई आया नहीं था, यहाँ लोग रहते थे। अब इमेजिन करो, अगर तुम वहां खड़े हो, तुम्हारे हाथ में एक पत्थर का टूल है, उस टूल पर घिसाई के मार्क्स हैं। ये कोई डेकोरेशन नहीं, ये सर्वाइवल की भाषा है, शिकार, खाना, कपड़ा, रोजमर्रा की जिंदगी। और तभी एक सवाल उठता है, क्या ये मोहनजोदड़ो से भी पुराना है? यही वो लाइन है जिसने इस डिस्कवरी को वायरल बना दिया। कुछ लोग कह रहे हैं 10,000 साल पुरानी सिविलाइजेशन। लेकिन यहीं पर स्टोरी का ट्विस्ट आता है। आर्कियोलॉजी में एक्साइटमेंट से पहले एक रूल होता है, प्रूफ। एएसआई की टीम इसलिए धीरे धीरे खुदाई कर रही है, हाथ से, लेयर बाय लेयर, ताकि कोई भी छोटा एविडेंस टूटे नहीं। क्योंकि असली कहानी मिट्टी की लेयर्स में छुपी होती है। हर लेयर बताती है कि कौन सी चीज पहले आई और कौन सी बाद में। अब ध्यान से सुनो, यहाँ सिविलाइजेशन शब्द बहुत बड़ा है। सिविलाइजेशन मतलब सिटीज, प्लान स्ट्रीट्स, बड़े सिस्टम्स जैसे हड़प्पा। लेकिन यहाँ जो दिख रहा है वो शायद उससे भी ज्यादा पुराना स्टोन एज का ह्यूमन सेटलमेंट हो सकता है, जहाँ लोग जंगलों के पास रहते थे, टूल्स बनाते थे और रॉक आर्ट के जरिए अपनी दुनिया रिकॉर्ड करते थे। और अगर साइंटिफिक डेटिंग कंफर्म कर दे कि ये सच में बहुत पुराना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इंडस से पहले एक नया मोहनजोदड़ो मिल गया। इसका मतलब ये होगा कि इंडिया में ह्यूमन लाइफ, आर्ट और टूल्स की कहानी हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा पुरानी और ज्यादा डीप है। तो अभी एंड नहीं है, ये कहानी अभी खुल रही है। आज हमारे पास क्लूज हैं, रॉक पेंटिंग्स और टूल्स। कल हमारे पास डेटिंग होगी जो बताएगी कि ये 10,000 ईयर्स सच है या एग्जैजरेशन। और तब शायद हम कहेंगे, ये सिर्फ डिस्कवरी नहीं थी, ये इंडिया की टाइमलाइन का एक हिडन चैप्टर था जो आखिरकार सामने आ गया।